नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं हम करंट अफेयर का। उसमें आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा नया वो होगा 5 जून का सेशन। डेली के सेशन में हम आपको करंट अफेयर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो करवाते हैं और एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ये हमारा डेली का सेशन होता है। नया सेशन होगा आज, वो 5 जून का सेशन है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 जून, ये ऑप्शन बी 3 जून, ये ऑप्शन सी 31 मई, ये ऑप्शन डी 2 जून। तो अभी हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। बात करें तो 1 जून को क्या मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस। और 2 जून को जो है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। और अभी 3 जून को जो है क्या मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। बात कर लें तो इसको शुरुआत कब हुई थी? तो 3 जून 2018 के दिन जो है पहली बार विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब? 2018 में जो है पहली बार विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद जो है हर साल से 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। थीम की बात कर ले तो इस बार की थीम क्या रही है? थीम है साइकिलिंग के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य, निष्पक्षता और स्थिरता को प्रोत्साहित करना। ये जो है इस साल की जो है विश्व साइकिल दिवस की थीम रही है। प्रमोटिंग हेल्थ, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग जो है इस बार की थीम रही है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कहाँ की? मैक्सिको की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन ए इमैनुअल शोबरेन, ये ऑप्शन बी लू टैम, ये ऑप्शन बी जेनी एप्रनबैक, ये ऑप्शन डी क्लाउडिया शिनबाम। तो कौन अभी हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो क्लाउडिया शिनबाम है वो अभी हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लाउडिया शिनबाम। अब देखते हैं आगे। बात करें तो जलवायु वैज्ञानिक ये क्या हैं? ये जलवायु वैज्ञानिक हैं क्लाउडिया शिनबाम जो हैं, उन्होंने मैक्सिको के चुनाव में जो है बड़ी जीत हासिल किया है। क्लाउडिया शिनबाम ने इसी के साथ जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का जो है गौरव भी हासिल कर लिया है। उन्होंने लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक वोटों से जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। शिनबाम की बात करें जो वहाँ की क्लाउडिया शिनबाम, तो वो इससे पहले मैक्सिको सिटी की मेयर भी रह चुकी हैं। और शिनबाम जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु वैज्ञानिकों के उस पैनल का हिस्सा रह चुके हैं जिसे साल 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो ये एक जलवायु वैज्ञानिक भी हैं जो अभी हाल ही में मैक्सिको की क्या बनी है? राष्ट्रपति बन गई हैं। बात कर ले मैक्सिको की तो राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा क्या है यहाँ की? मैक्सिको सिटी यहाँ की राजधानी और मुद्रा यहाँ की पेसो है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? कौन सी? महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी यस बैंक। तो किस बैंक के द्वारा अभी हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना जो है प्रारंभ की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा अभी हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना जो है उसको प्रारंभ किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा होलंगा पार गिब्बन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो होलंगा पार गिब्बन अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, या ऑप्शन बी कर्नाटका, या ऑप्शन सी सिक्किम, या ऑप्शन डी असम। तो किस राज्य में ये होलंगा पार गिब्बन अभयारण्य स्थित है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है ये। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है। असम की बात कर ले तो राजधानी क्या है? दिसपुर है। और स्थापना दिवस 26 जनवरी
50 है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर, और यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। अब बात कर लेते हैं ये जो अभ्यारण्य है ये चर्चा में क्यों रहा है। तो असम के जो जोरहाट जिले में स्थित है ये जो अभ्यारण्य है, होलंगापार अभ्यारण्य जो है, गिब्बन अभ्यारण्य, यह असम के जोरहाट जिले में स्थित है। इस पर जो है रेलवे ट्रैक पर कैनोपी ब्रिज बनाया जा रहा है। कौन सा? कैनोपी ब्रिज जो है इस पर बनाया जा रहा है। बात कर ले तो मरियानी डिब्रूगढ़ रेलवे ट्रैक जो है 1.65 किलोमीटर लंबा, जिसका जो है मतलब जिसको बनाया जाना है, और असम में 2098.62 हेक्टेयर के होलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य के 2 हिस्सों में जो है ये ट्रैक उसको विभाजित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो कैनोपी ब्रिज बनाया जाएगा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो कैनोपी पुलों को स्थापित करने का निर्णय जो है ट्रैक पर गिब्बन एक तरह के बंदरों की प्रजाति होती है कि आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाना है, जिससे वहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो सके। जो ट्रैक वहाँ से बीच से निकलेगा, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। असम के गिब्बन अभ्यारण्य में प्रस्तावित कैनोपी ब्रिज को जो है किसने डिजाइन किया है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सलाह से भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया है। असम के गिब्बन अभ्यारण्य में प्रस्तावित कैनोपी ब्रिज को जो है पूर्वांचल सीमांत रेलवे के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह असम के जोरहाट जिले में स्थित सदाबहार वन का एक संरक्षित क्षेत्र भी है। तो एक ये ब्रिज बनाया जाएगा जिससे जो वहाँ के गिब्बन हैं उनको उससे रेलवे ट्रैक से सुरक्षा मिल सके। दोनों तरफ से पेड़ों का एक जो है ब्रिज बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर लिविंग विल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर लिविंग विल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? ऑप्शन लक्षद्वीप, ऑप्शन बी केरला, या ऑप्शन सी गोवा, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोवा जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर लिविंग विल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गोवा की बात कर ले, राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी, और 30 मई 1987 इसका स्थापना दिवस है। यहाँ के जो गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर, और यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। अब देख लेते हैं डिटेल कुछ। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं MS सोनक ने एक समारोह में एंड ऑफ लाइफ केयर वसीयत को अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ ही जो है गोवा एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एंड ऑफ लाइफ केयर नीति उन लोगों को दी जाने वाली देखभाल है जिनकी मौत जो है करीब होती है। बात कर ले तो लिविंग विल क्या है? तो लिविंग विल जो है वास्तव में एक दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह जीवन के अंतिम समय में किस तरह का इलाज कराना चाहता है। यह तैयार क्यों किया जाता है? इसलिए तैयार किया ताकि जो गंभीर बीमारी की हालत में अगर व्यक्ति खुद फैसले लेने की हालत में ना रहे तो पहले से ये जो लिविंग विल है, जो तैयार दस्तावेज है, उसके हिसाब से उसके बारे में फैसला लिया जा सके। तो ये एक्चुअल में एक क्या है? दस्तावेज है। तो इसको अभी हाल ही में गोवा राज्य में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? किसकी? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ब्रिटेन, या ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी चीन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो है अगली वार्षिक बैठक की मेज़बानी जो है भारत करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की बात कर ले, राजधानी नई दिल्ली है, और इसकी मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है। चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, और मुद्रा यहाँ की क्या है? डॉलर। ब्रिटेन की राजधानी पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ की मुद्रा है ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन, और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। आगे देखते हैं इसका डिटेल। तो जो है भारत जो है अगले साल यानी 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो
सालाना आम बैठक होती है उसकी मेज़बानी करेगा। यह विमानन क्षेत्र में दुनिया का जो है एक प्रमुख कार्यक्रम है और भारत में इसका आयोजन 42 साल बाद किया जा रहा है। कितने साल? 42 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसने आज एक घोषणा में कहा कि बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी जो है इंडिगो जो है वो 8 से 10 जून 2025 तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट की मेज़बानी जो है करेगा। कौन करेगा? इंडिगो इसका मेज़बानी जो है करेगा। तो ये हमारा कुछ डिटेल था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है? किसे NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है संदीप बत्रा, ऑप्शन बी नलिन नेगी, ऑप्शन सी विजया भारती शयानी, ऑप्शन डी अश्वनी कौल। तो किसे अभी हाल ही में NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विजया भारती शयानी जो हैं उनको अभी हाल ही में NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। तो जो NHRC है तो उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसका फुल फॉर्म है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, जो इसका जो हिंदी में बात करें तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के स्पेस मिशन चांग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? किस देश का है जो स्पेस मिशन, इसका नाम है चांग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी रूस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चाइना का जो है ये स्पेस मिशन है चांग-E6 जिसने अभी हाल ही में चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन की, अमेरिका की डिटेल ऊपर देख चुके। जापान की बात करें, राजधानी क्या है? टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा यहाँ की क्या हो जाएगी? रूबल यहाँ की मुद्रा है। देख लेते हैं डिटेल। तो जो चांग-E6 मिशन है उसके जरिए जो है चीन चांद की सतह से करीब 2 किलो नमूने लेकर आएगा। जो ये मिशन है तो वहाँ से वो जो है ऐसा मिशन है जो जाएगा और वापस पृथ्वी पर फिर से आएगा और वहाँ से जो है चांद से जो है वो नमूने लेके आएगा। चांग-E6 के लैंडर में ड्रिल करने और फिर वहाँ से नमूने उठाने के लिए एक मैकेनिकल आर्म लगाई गई है। मतलब जो ये मिशन है तो उसके लैंडर में जो है ड्रिल करने के लिए और फिर वहाँ से जो नमूने हैं उसको इकट्ठे करने के लिए एक मैकेनिकल आर्म लगाई गई है। चीन का यह मिशन जो है कितने दिन का? 53 दिन का है और इसे 3 मई को लॉन्च किया गया था। 53 डेज़ का है, उसको 3 मई को लॉन्च किया गया था। चीन का जो ये चंद्र मिशन है चांग-E6 का जो एसेंडर है अब धरती की ओर वापस आ रहा है और ये इसने 2 जून को चांद के अंधेरे वाले हिस्से में लैंडिंग की थी और चंद्र मिशन चांग-E6 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। तो ये अब वापस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सचिन रविंद्र, ऑप्शन डी जॉस बटलर। तो किसको अभी हाल ही में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विराट कोहली जो है, विराट कोहली को अभी हाल ही में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है ये। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जो अभी हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 का आयोजन हुआ है उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है 7 या ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो कितने पदक जो है भारत ने जीते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत ने जो है 7 पदक अपने नाम किए हैं। बात करें तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में जो है भारत ने
एथलीटों ने कुल 7 पदक हासिल किए, जिसमें 3 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक है। कितने? कुल 7 पदक में 3 स्वर्ण है, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता, जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रही थी, कौन? नैना जेम्स ने चीन के ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन में जो है महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और किसने जीता है? अंकेश चौधरी ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीता है। सोमनाथ चौहान ने रजत पदक जीता है और देव मीना ने पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में जो है 5.10 मीटर की ऊंचाई के साथ रजत पदक हासिल किया है। और पुरुषों के भाला फेंक में डीपी मनु ने स्वर्ण पदक जीता है। नित्या राज जो है उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। विस्मया वीके ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये डिटेल रहे हैं, और 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जो के साथ भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में हल्ला टॉम सडार्टिटर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? कौन? हल्ला टॉम सडार्टिटर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन है डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो किस देश की जो है अभी हाल ही में ये क्या बन गई है? नई राष्ट्रपति बन गई है। कौन? टॉम सडार्टिटर जो है, हल्ला टॉम सडार्टिटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइसलैंड की जो है ये नई राष्ट्रपति अभी हाल ही में बन गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइसलैंड की बात कर ले, राजधानी क्या है? रेकजाविक यहाँ की राजधानी, और मुद्रा यहाँ की क्या है? क्रोना। आइसलैंडिंग क्रोना जो है यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? आइसलैंड की। आगे बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? फिनलैंड की। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, और यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन डॉलर, यहाँ की मुद्रा है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोनर, यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2023-24 यूईएफए चैंपियन लीग ट्रॉफी जीती है? किस फुटबॉल क्लब ने 2023-24 की जो है यूईएफए चैंपियन लीग ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन है डॉर्टमुंड, ऑप्शन बी इंटर मिलन, ऑप्शन सी मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन डी रियल मैड्रिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रियल मैड्रिड ने अभी हाल ही में जो फुटबॉल क्लब है उसने 2023-24 यूईएफए चैंपियन लीग की ट्रॉफी अपने नाम की है। बात करें तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ये। कौन सा? स्पेनिश फुटबॉल क्लब। रियल मैड्रिड ने जर्मन फुटबॉल क्लब जिसका नाम क्या है? बोरुसिया डॉर्टमुंड को फाइनल में हराकर जो है यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जो है 15वीं बार जीत लिया है। 15वीं बार जीता है स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने, जो जर्मन फुटबॉल क्लब है बोरुसिया डॉर्टमुंड को हराकर। ये जो 2023-24 यूईएफए चैंपियन लीग है, इसका फाइनल 1 जून 2024 को इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में खेला गया है। यूईएफए चैंपियन लीग की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1955-56 में यूरोपीय चैंपियन क्लब का जो कप है उसके रूप में की गई थी। तो रियल मैड्रिड ने इसको जीत लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? कौन? हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है हैदराबाद जो है तेलंगाना की पूर्णतः राजधानी बन गया है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। बात करें, राजधानी क्या है? हैदराबाद राजधानी है, और स्थापना दिवस 2 जून 2014 है, और यहाँ के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, और यहाँ के जो सीएम है कौन है? रेवंत रेड्डी है। बात करें तो हैदराबाद को जो है जब स्थापना दिवस 2 जून 2014 को जो है हैदराबाद को 10 सालों के लिए
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी के रूप में चुना गया था। और अब बात करें तो उसके 10 साल पूरे हो गए हैं। तो अब जो है 2 जून 2024 से हैदराबाद जो है सिर्फ तेलंगाना की राजधानी होगी। अब जो आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद जो है वहाँ की सरकार, वहाँ की राजधानी जो पहले से प्रस्तावित है, वहाँ की अमरावती राजधानी होगी या कोई और, उसका निर्णय वो करेगी। तेलंगाना के स्थापना दिवस 2 जून से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की ओर से जो है तय शर्तों के अनुसार यह आंध्र प्रदेश की राजधानी अब नहीं रहेगा। 10 साल के लिए था, जो अब खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? भारत को जो है 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ब्रिटेन, या ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत को जो है 2023-24 में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंगापुर की बात करें, राजधानी सिंगापुर ही है, मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन, और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अमेरिका की बात कर चुके। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। डिटेल देख लेते हैं। तो नवीनतम जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे अधिक जो FDI है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो प्राप्त हुआ है। जबकि वैश्विक आर्थिक जो अनिश्चितताएं उसके कारण देश में विदेशी पूंजी प्रवाह में लगभग 3.5% की कमी भी आई है। 2023-24 में सिंगापुर से FDI जो है 31.55% से घटकर $11.77 बिलियन रह गया, लेकिन भारत ने उस देश से अधिकतम प्रवाह आकर्षित किया है। घटने के बाद भी सबसे अधिक वहीं से आकर्षित किया है। 2023-24 के दौरान 44.43 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है भारत के पास आया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, हाल ही में उत्तर पूर्व का दूसरा IIM कहाँ खोला जाएगा? उत्तर पूर्व का जो नॉर्थ ईस्ट का दूसरा IIM कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, या ऑप्शन डी असम। तो कहाँ पर जो है अभी हाल ही में जो है उत्तर पूर्व का दूसरा IIM खोला जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर पूर्व का दूसरा IIM जो है असम में खोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असम का डिटेल हम ऊपर देख चुके हैं, अभी क्वेश्चन का डिटेल देख ले। तो असम में एक नया जो IIM है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज जो है, उसको शुरू करने में केंद्र सरकार ने जो है अपनी मान्यता दे दी है। ये नया IIM जो है वो राज्य के कामरूप जिले के माराभिता में स्थापित किया जाएगा। असम के जो कामरूप जिला है वहाँ के माराभिता में स्थापित किया जाएगा। पूरे देश में बात करें तो अभी 21 IIM है, लेकिन जिसमें जो है नॉर्थ ईस्ट में केवल एक IIM है, जो IIM शिलांग है। वो केवल पहला एक IIM है नॉर्थ ईस्ट का, और ये दूसरा जो है वो बनने जा रहा है कहाँ पर? असम में बनने जा रहा है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब आगे देखेंगे, जो हम डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? कौन सा ब्लू एंड ग्रीन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी WTO, या ऑप्शन डी UNDP। तो किसके द्वारा अभी हाल ही में ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड जो है प्रोग्राम प्रारंभ किया गया? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना। अब देखें लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दुबई में अभी हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन जो कृष्णा प्रदर्शनी है उसकी शुरुआत की गई है। इस तरह से जो डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हमारे डेली सेशन की फ्री PDF अवेलेबल रहती हैं,
विथ आंसर के साथ, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।